बात अपने ज़हन में ये रखें कि कोई भी नमाज हो, चाहे वह नमाज फर्ज हो या वाजिब, सुन्नत हो या नफल, हर नमाज की पहली रकात में सना पढ़ना सुन्नत के हुक्म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियोस देखने वाले तमाम भाई और बहनें खैरियत से होंगे और रब्बुल आलमीन आप सबको प्यारे मुस्तफ़ा के तवस्सुल अपने आमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज में सना के ताल्लुक़ से। सना यानी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकीज़गी बयान करना। नमाज शुरू करने के बाद तकबीर तहरीमा के बाद जो पहली दुआ है वो सना का है, और सना के ताल्लुक़ से जो मसाइल है वो हम आपके गोश गुजार करेंगे। उससे कबल आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। पहली बात अपने ज़हन में ये रखें कि कोई भी नमाज हो, चाहे वह नमाज फ़र्ज हो या वाजिब, सुन्नत हो या नफल, हर नमाज की पहली रकात में सना पढ़ना सुन्नत के हुक्म। अब आइए हम इसकी थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अगर आप जमात के साथ जहरी नमाज में हो, यानी वो नमाजें जिनमें क़िरात को जहर किया जाता है, बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ी जाती है, मिसाल के तौर पर मगरिब, इशा और फजर, इन नमाजों में अगर आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको उस वक्त तक सना पढ़ने की इजाज़त है जब तक कि इमाम क़िरात शुरू ना कर दे। अगर इमाम ने क़िरात शुरू कर दी तो आपको सना नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और वो नमाज सिर्री है, मिसाल असर और ज़ोहर की नमाज, तो इसमें आपको बहरहाल सना पढ़नी है, क्योंकि ये नमाजें आपके मुनफरिद नमाज पढ़ने की तरह है कि मुनफरिद में आपको सना पढ़ना ही है। इसी तरीके से ज़ोहर और असर की नमाज में भी जमात के साथ होने के साथ साथ आपको सना पढ़ना है। और एक बात इसे भी ज़हन में रखें कि वो मुक्तदी जिसने अपने इमाम को इस हाल में पाया कि इमाम पहली रकात के रुकू में या पहली रकात के पहले सजदे में, तो ऐसी सूरत में उस मुक्तदी के लिए हुक्म यह है कि अगर इमाम को पहली रकात के रुकू या पहली रकात के पहला सजदा में पाया और मुक्तदी को ये गालिब गुमान हो कि अगर मैं सना पढ़कर इमाम को रुकू में या इमाम को पहली रकात के सजदे में पाऊंगा, तो उसके लिए भलाई ये है कि वह सना पढ़कर नमाज में शरीक हो जाए, वरना नहीं। इसी तरीके से अगर मुक्तदी इमाम को इस हाल में पाया कि इमाम कायदा में या पहली रकात के दूसरे सजदे में हो, तो इस सूरत में मुक्तदी के लिए बेहतर ये है, भलाई ये है कि वो सना न पढ़कर इमाम के साथ नमाज में शरीक हो जाए। और अगर किसी मुक्तदी ने भूल कर सना ना पढ़ा और औज़ुबिल्लाह शुरू कर दिया, तो उस मुक्तदी के लिए हुक्म यह है कि अब फिर से वो सना नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि सना इब्तिदाई नमाज पर होती है, और जब आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ लिया तो इब्तिदाई नमाज का हुक्म ख़त्म हो गया। और मसबूक मुक्तदी अगर शुरू में सना ना पढ़ पाया तो जब बाकिया रकातें नमाजें पढ़ेगा तो उस वक्त सना पढ़ ले। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरलवी सना के ताल्लुक़ से फतवा रज़विया जिल्द शशम बाब सिफ़तिस सलात में सना के ताल्लुक़ से एक सवाल के जवाब में नकल फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि सना नमाज में पढ़ना सुन्नत है। बगैर सना के भी नमाज हो जाती है, मगर बिला ज़रूरत तर्क सुन्नत की इजाज़त नहीं। और सना न पढ़ने की आदत डालने से इंसान गुनहगार हो जाता है, और वो शख्स जो पहली रकात जहरिया में मिला और क़िरात शुरू होने के बाद सना न पढ़ पाया तो उस पर ये इल्ज़ाम नहीं, क्योंकि उसने ये तर्क अदाए फ़र्ज़ खामोशी के लिए बहुक्म शरअ किया। तो ये था मसाइल सना जो हमने आपको बताया। आप इन मसाइल को याद रखें, इसे सीखें, इसे जानें, और इन्हीं मसाइल के तहत अपनी नमाजों को सुधारने की कोशिश करें। अब आइए हम अल्फाज ब अल्फाज सना को जानते हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि हमारे मसाजिद में
اکثر وہ مصلی آتے ہیں جنہیں ثنا پڑھنا نہیں آتا، اور اگر کسی کو آتا بھی ہے تو کما حق ہو ویسا نہیں آتا جیسا آنا چاہیے۔ اس لیے اس ثنا کو ضرور یاد رکھیں، ضرور یاد کریں اور سنت کے ترک کرنے کے گناہ سے بچیے۔ سبحانک اللہم بحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔